एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, पर्सनालिटी। तो आइए जानते हैं कि पर्सनालिटी है क्या और इसका रोल कितना है हमारे लाइफ में। इसका रोल कितना है और कहाँ कहाँ है। तो इंसान की पर्सनालिटी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर डिफाइन होती है। अक्सर करके हम लोग ये बातें करते हैं किसी की और कहते हैं कि यार उसकी पर्सनालिटी क्या ज़बरदस्त है, यार उसकी पर्सनालिटी कितनी खराब है। तो एक्चुअली ये पर्सनालिटी है क्या, जिससे हमें किसी के बारे में एक आइडिया मिलता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जो डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। इंसान का जो एक विशिष्ट गुण, जिससे कि एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर का निर्माण होता है, तो उसको ही पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी किन किन एलिमेंट से या तत्वों से डिफाइन होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने अंदर वो सारे एलिमेंट्स डेवलप करके अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, निखार सकते हैं। और ये पर्सनालिटी हमारा वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस डिफाइन करता है। हम सोसाइटी में, हम ऑर्गेनाइजेशन में, हम दुनिया में अपनी एक आइडेंटिटी पाते हैं अपनी पर्सनालिटी की वजह से। हमें जॉब के टाइम में, इंटरव्यूज में इसकी ज़रूरत होती है और हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी एक्चुअली पर्सनालिटी को कैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी डिफाइन होती है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पर्सनालिटी इज डिफाइंड बाय लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है। सबसे पहला जो है एटीट्यूड। जो आपका दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, वो कैसा है। तो एटीट्यूड ये कहाँ से आता है। एटीट्यूड को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जो परिवेश, जो एनवायरनमेंट आपके आसपास है, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, उससे आपके अंदर जो एक सोच डेवलप होती है किसी चीज को लेकर के, जो दृष्टिकोण आपका बनता है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं बनता। तो ये एटीट्यूड आपके घर से, आपके फैमिली मेंबर से डेवलप होता है, फिर आपके स्कूल से होता है, आपकी सोसाइटी से होता है, आपके फ्रेंड से होता है। तो ये अलग अलग जो डोमेन है जहाँ से आप इसके एलिमेंट्स को अपने अंदर ले आते हैं। तो एटीट्यूड भी एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है। तो एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि वो वाइड स्प्रेड हो। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके अंदर डेवलप हुई है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, तो आपको कैसे अपना रियल एटीट्यूड डेवलप करना है। और एटीट्यूड से इंसान का इवैल्यूएशन होता है। बिहेवियर, आपका व्यवहार बहुत हद तक आपकी पर्सनालिटी को वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबल बनाता है। आपका व्यवहार ऐसा हो कि जहां आप जाते हो वहां पे आपकी एक पूरी दुनिया बन जाती है। आप जहां भी जाते हैं आप न्यू नहीं रहते, आप लोगों का को जो है बिल्कुल आसानी से एक्सेप्ट हो जाते हैं अपने व्यवहार की वजह से। तो बिहेवियर जो है एक बहुत बड़ा मीडियम है एक्सेप्टेंस का। कहीं आपका रिजेक्शन होगा तो आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहां आप जॉब करते हो। तो बिहेवियर का क्या रोल है, इसको भी हमने समझा कि बिहेवियर हमारी एक्सेप्टेंस को दर्ज कराता है कि हम कितना एक्सेप्टेंस पा रहे हैं या हमें कितना रिजेक्ट किया जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है
बिहेवियर का। तो हमको ये भी देखना है कि हम अपना बिहेवियर कैसा बनाएं जिससे कि जो है जहां कहीं पे भी हम जाएं, सारी दुनिया, सारे लोग हमें अपने से लगे, लोग हमें हर जगह एक्सेप्ट करें, हमारा रिजेक्शन ना के बराबर हो जाए, तो हम सक्सेसफुल होंगे। इसका मतलब हमारा बिहेवियर ऐसा बन चुका है। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, जैसा हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज अपने आप में है कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जो बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करती हैं। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी जो है बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है हमारे बारे में। जबकि हमने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला होता है, उसके पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी को एक्सप्रेस करती है चीजें हमारे बारे में बिना कुछ बताए। तो बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा रोल है। अक्सर करके जब हम लोग कहीं सपोज बैठे हैं और कोई एक पर्सन आता है और जिस तरीके से वो आता है, जो उसका चलने का तरीका है, जो बैठने का तरीका है, हमें बहुत ही नागवार गुजरता है, बहुत बुरा लगता है। और वो पर्सन जिसको हम जानते नहीं है कि वो शायद नेचर में बहुत अच्छा है, बहुत ही अ, अच्छी सोच वाला है, लेकिन उसके बारे में जो हमारे हमें एक आइडिया फॉर्म होता है वो बहुत नेगेटिव होता है, जबकि हमने उससे कोई बातचीत नहीं किया। तो ये इम्पैक्ट है बॉडी लैंग्वेज का। कभी कभी कोई ऐसा पर्सन जो हमारे सामने आता है और हम उससे इतना इम्प्रेस होते हैं जिस मैनर में वो आया है, जो एक पॉजिटिविटी उसने रिफ्लेक्ट किया है, एक ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्सन के आने से बिल्कुल पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया, जबकि उसने अभी एक वर्ड कुछ भी बोला नहीं, हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो चलने का तरीका है, जो एक ग्रेस उसके बॉडी का हमें दिखता है, तो वो जो सारी चीजें एक्सप्रेस करता है, तो हम उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब हम कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस इंटरव्यू रूम में हमारे एंटर करने का तरीका, सीट पे बैठने का तरीका, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। जो हमारे नॉलेज के बारे में या और किसी चीज के बारे में बात करने से पहले ही हमारे बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर्स को या पूरे टीम को दे देती है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम इनफैक्ट जैसी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही होनी चाहिए। तो वैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को वैसा डेवलप करना होगा। अब ऐसा डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमारे जो चलने का मैनर है, अगर वो बहुत ही अपीलिंग नहीं है, यानी अगर वो बहुत ही भद्दा है, बहुत ही बुरा तरीका है, तो ये हमें नोटिस करना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा तरीका कैसा है? ये हमें लोगों से फीडबैक लेकर के या कहीं मिरर के सामने ऐसे, तो जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं बॉडी के, फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारा जेस्चर है, ये सारी चीजें जो है बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। एक फैमिली मेंबर के प्रति का जो एक पोस्चर है, वो अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीटनेस शो करता है और ये बहुत ही अटेंशन ड्रॉ करता है लोगों का। तो इसका मतलब इसका भी बहुत रोल है। जहां कहीं पे भी हम होते हैं, जहां कहीं पे भी हम लोगों से मिलते हैं, ये बॉडी का जो लैंग्वेज है, ये भी बहुत कुछ हमारे बारे में एक्सप्रेस करता है, बहुत कुछ आइडियाज लोग हमारे बारे में फॉर्म करते हैं। तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हमारा जो वे ऑफ वॉकिंग है वो क्या होना चाहिए, जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन है वो कितना रियलिस्टिक होना चाहिए, जो हमारे आईज का मूवमेंट है वो कितना अटेंशन ड्रॉ करने वाला होना चाहिए। तो ये सारे चीजें
एक साथ कम्युनिकेट करती हैं, एक साथ जो है एक्सप्रेस करती हैं बहुत सारी चीजें हमारे बारे में। एटिकेट्स एटिकेट्स इंसान को एक बहुत ही अलग रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। एक जो हमारे डिसेंसी है किसी भी चीज को करने की, जो किसी से इंटरैक्ट करने की, किसी से बात करने की, जो सोफिस्टिकेटेड मैनर है जिससे कि लोग इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं सकते, और वो चीजें एक एवर लास्टिंग इम्प्रेशन लोगों के माइंड में डाल देता है। जो आप कहीं पे भी किसी से मिलते हैं तो वो एक इम्प्रेशन जो है पहले चला जाता है आपके बारे में। जब बात होगी तो वो इम्प्रेशन उसके पास पहले आ जाएगा। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हमें ये डेवलप करने की ज़रूरत है अगर हमें लगता है कि इसमें हमारी तरफ से कहीं लैकिंग है तो। और ग्रेजुअली हम ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और एक एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व अपने अंदर जो है ला सकते हैं, अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि हम एक रिच पर्सन होंगे। रिच इन द सेंस एटीट्यूड में, बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, एटिकेट्स में। तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही नेसेसरी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। प्रेजेंटेशन, आपका लुक कैसा होना चाहिए, आप दिखने कैसे चाहिए। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कभी किसी को देखते हैं और अनायास ही कहते हैं कि वो सामने जो पर्सन खड़ा है, वो जो व्यक्ति खड़ा है, वो शायद कोई डॉक्टर है क्या। कभी हम डिस्कस करते हैं वो लगता है कोई टीचर है, या कोई लगता है इंजीनियर है। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है वो जिस प्रोफेशन का है, उस प्रोफेशन के भी कुछ पर्सनालिटी एलिमेंट्स होते हैं जो उस पर्सन की अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, वो प्रोफेशनल पर्सनालिटी भी उसके साथ जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ पर्सन हमारी क्या पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और अगर कोई प्रोफेशन हमारा है तो वो भी एलिमेंट्स उसके साथ होने चाहिए, तब हमारी वो कंप्लीट पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे होगी। अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, जो ड्रेसिंग अप, कैसे आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, कैसे आप अपने बाल बनाते हैं, जो आपकी एक पूरी इमेज ड्रॉ होती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, किसी की हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें तो गॉड गिफ्टेड हैं। बट हम जो भी गॉड ने हमें जैसा बनाया है उसमें हम कैसे बेस्ट अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंटेशन का रोल यहाँ पे आता है। हमें किस तरह का ड्रेसिंग सेंस हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, ओवरऑल लुक हमारा कैसा होना चाहिए, ये इससे रिलेटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पर्सनालिटी का जो प्रेजेंटेशन है, जो ड्रेसिंग सेंस है, जो हेयर स्टाइल है, ये ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे इम्प्रेस हों। तो प्रेजेंटेशन is also important. So how you dress up yourself, God has made you unique. So try to look unique in all the best possible ways. ये मिसमैच नहीं होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो डॉक्टर है, अगर वहां पे कोई डॉक्टर खड़ा और किसी ने पूछा कि यार वो सामने जो खड़ा है वो पर्सन क्या क्या है, कैसा लग रहा है, कौन हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि लगता है कोई डाकू है क्या, कोई बदमाश है क्या, मतलब इसका अंदर जो डॉक्टर के पर्सनालिटी का एलिमेंट है वो एब्सेंट है उसमें। और एक पर्सन उससे कंफ्यूज हो रहा है कि वो डॉक्टर के बजाय वो तो डाकू लग रहा है।
Maybe the person is very gentle, very soft spoken, but the way he looks like gives another impression of. So one should uh, look like what he is actually. Communication skills. Communication skills is also, these skills are very important, and these also add values to the personality. एक पर्सन, एक व्यक्ति जो देखने में बहुत स्मार्ट, हैंडसम, सब कुछ दिखता है, और जैसे आप उससे बात करते हैं तो आपका टेस्ट खराब हो जाता है। आपको लगता है कि कितना जो देखने में अच्छा सुंदर दिख रहा था, बस कितना खराब लगा उससे बात करके। ऐसा लगता है मैंने किसी गंवार से बात कर ली। कम्युनिकेशन स्किल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीजें आती हैं? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग, जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपके वर्ड्स का सिलेक्शन है, जो आपके वॉइस का टोन या पिच है,